आप देख सकते हैं एक किताब 10 महाविद्या सृष्टि का रहस्य। ये किताब नवरात्रों में प्रयोग की जाती है। 10 महाविद्या का मतलब 10 देवियाँ। वो 10 देवियाँ कौन कौन सी हैं इस किताब में उनका वर्णन किया गया है और ये नवरात्रों में प्रयोग की जाती है। 10 महाविद्या के लिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्त कर दे, अर्थात जो मुक्ति की तरफ लेकर के जाती है। आप किताब को देख सकते हैं। किताब यहाँ की और ये संस्थापक इन्होंने लिखा है तंत्र ज्योति गुह्य विद्या साधन अनुसंधान केंद्र। यहाँ ये इन्होंने अपनी काफ़ी जीवन में काफ़ी तपस्या की होगी, मेहनत की होगी, परिश्रम किया होगा साधना के क्षेत्र में, क्योंकि तंत्र के क्षेत्र में तो वैसे ही परिश्रम करना बड़ा कठिन कार्य है। तंत्र हो ये योग हो, और इन्होंने अपना ये नम्र निवेदन दिया है भूमिका के नाम से। इसमें आप आगे देख सकते हैं ये कहाँ की किताब है। यहाँ से पब्लिश हुई है और हरिद्वार की किताब है ये। उस टाइम पे 40 रुपये की थी, कम मेरे पास 25 साल हो गए। अब तो बदल के आती है, बड़ी किताबों में से आती है। अब सृष्टि का रहस्य 10 महाविद्या। एक्चुअली में 10 महाविद्या है क्या? 10 महाविद्या में इन्होंने 10 देवियों के नाम दे रखे हैं, 10 देवियाँ दे रखी हैं। नवरात्र, हालांकि नवरात्र का मतलब होता है 9 रात्रि, और नवरात्रि में 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। जबकि इनमें यहाँ दिया हुआ देखो 10 महाविद्याओं के नाम दिए हुए हैं। काली, तारा महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, उच्च विद्या, धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या, बगलामुखी है पूरा नाम, चमातंगी, कमलात्मिका, एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृता। अब 10 महाविद्या के अंतर्गत कुछ महाविद्याएँ हैं और कुछ केवल सिद्ध विद्याएँ हैं। तो महाविद्या ऊपर होती है, सिद्ध विद्या अलग होती है। अब इन्होंने बगलामुखी को सिद्ध विद्या कहा है और काली तारा महाविद्या है। अब ये जो देवियां हैं नवरात्र में आप देखते हैं, आप नवरात्र में देखते हैं एक अलग मंत्र आता है, मैं लिख देता हूँ। एक पंखा परेशान कर रहा है, मैं फिर भी लिख के बताता हूँ कि नवरात्र में यहाँ से देख लेते हैं। ओम जयंती एक देवी का नाम हो गया। मंगला काली, भद्रकाली, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र से भी नवरात्र में 9 देवियों की आराधना की जाती है। इसमें देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा 9 देवियाँ पूरी आ चुकी हैं। इसमें ये मंत्र है, एक श्लोक है ये दुर्गा सप्तशती का। इनसे भी इन देवियों की भी पूजा होती है, लेकिन इन देवियों के अलावा इस किताब में जो दिया गया है 10 महाविद्या दी गई हैं, इसमें 10 देवी दी गई हैं। देखो षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, कमला, महाकाली, तारा, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती। अब ऊपर से देखेंगे तो 6 और 4 10 महाविद्या दी गई हैं। इनको नवरात्र में सिद्ध कर लेना। किसी भी एक देवी को अगर आप मंत्र लेते हैं, किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं या पंडित जी से दीक्षा लेते हैं तो सब सिद्ध कर लेते हैं, तो और उसी मंत्र का जप करते हैं लगातार। इन्होंने इस किताब में 10 का रहस्य भी दिया हुआ है। 10 महाविद्याओं को प्रथम दर्शन दिया हुआ है। एक तरह से हिस्ट्री मान के चलिए या पुराणों में से निकला हुआ छोटा मोटा, क्योंकि देवियों की पूजा कुल परंपरा से भी की जाती है। तो उस मंत्र को आप जब सिद्ध कर लेते हैं नवरात्र में, और वो मंत्र फिर होल लाइफ आप उसको जप कर सकते हैं,
और उससे अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। एक्चुअल में काली किसके लिए है? काली शत्रुओं को नाश करने के लिए है। लेकिन आप काली देखेंगे, काली को सिद्ध करने के बाद कालिदास खुद भी बहुत परम ज्ञानी बन गए थे। तो चित्र तो बड़ा सुंदर दिया हुआ है और नग्न काली दी गई है। अद्भुत चित्र है, मुझे तो साक्षात दिखाई देते हैं। मैंने जीवन में 2 बार लगभग काली साधना की थी, 15-15 दिन की थी 2009 या 10 में। तब शनि में राहु का अंतर था और राहु हमेशा ऐसी गहरी गूढ़ साधना कराता है। ये काली यंत्र भी दिया हुआ है। दूसरी महाविद्या दी है इन्होंने तारा। कहते हैं कि तारा रानी की जो सबसे ज़्यादा पूजा होती है या नील तारा की, वो आज की डेट में चाइना में होती है। ये है नील तारा, देखने में एक जैसी लगती है लेकिन भेद है, इनके हाथों में भेद है। और नीचे मंत्र भी दिया हुआ है ध्यान करने का तारा का। अब तारा के बाद इन्होंने जो दिया हुआ है फिर तारा यंत्र दिया हुआ है। यंत्र देवी, यंत्र तो होता मतलब देवता का घर होता है, देवता या देवी का घर है। जिस देवता का मंत्र है, देवता का यंत्र है, उसके अंदर मंत्र भी छिपा रहता है। मंत्रों को अक्षरों से लिख भी लेते हैं और बिना इसके भी काम चल सकता है। और अगर आपने इन यंत्रों के अंतर्गत किसी व्यक्ति का नाम विशेष रूप से बांध दिया है या लिख दिया है, अदृश्य रूप से छिपा दिया है, तो व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, वशीकृत हो जाता है। इसकी एक विद्या होती है, यंत्र विद्या के अंतर्गत भी किसी को बांधा जा सकता है। फिर आप देखते हैं एक और, अब तृतीय महाविद्या षोडशी। पहले उनका परिचय दिया हुआ है। परिचय देने के बाद इन्होंने ये दर्शन दिए हैं, 2 षोडशी देवी के दर्शन। भगवान शिव के ऊपर कमलासन पर विराजमान है, इनका भी दिया हुआ है। षोडशी का मतलब 16, यानी 16 उम्र की, 16 वर्ष की। कभी भी आप किसी कन्या को देखोगे, सबसे ज़्यादा जो रंगत आती है किसी लड़की को अपने जीवन में, वो 16वें साल में आती है। और 16 साल के ऊपर बहुत सारे गाने भी बने उम्र के हिसाब से। ये षोडशी का यंत्र है, मिलता जुलता है लगभग श्री यंत्र से जैसा, लेकिन यंत्र भेद होगा कुछ, क्योंकि इनके त्रिकोण में और इनके जो चक्र हैं और इनके जो ये त्रिभुज बने हुए हैं, फूल दल बोलते हैं इनको, इनमें इनकी काउंटिंग में अंतर होगा। श्री यंत्र की काउंटिंग में और इस यंत्र की काउंटिंग में इनके बने हुए में अंतर आ जाएगा। आप कभी डीप करेंगे, अगर कोई होगा इतना डीप करने वाला, तो एक एक चीज़ को माइन्यूट रूप से चेक करने वाला, तो उसे पता लग जाता है। मैं तो कीड़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा बारीकी से, एक एक चीज़ को छाना बीना, ये बंद क्यों होते हैं, इनकी आवरण पूजा क्या होती है, इस बिंदु तक कैसे पहुँचते हैं, ये बाहर से 4 दरवाजे हैं। तो मैंने बहुत माइन्यूट किया है, बहुत बारीकी से ये काम किया मैंने अपने जीवन में, तब मैं इन रहस्यों को समझ पाया हूँ। अब आगे आती है चौथी विद्या, भुवनेश्वरी विद्या। अब ये भुवनेश्वरी देवी का चित्र देखो कितना सुंदर चित्र है। और अब ये नीचे दिया हुआ है मंत्र, ये भुवनेश्वरी का मंत्र हो गया। नीचे फिर पीछे इन्होंने यंत्र भी दिया होगा, ये भी उन्होंने यंत्र दे दिया। इसके बाद छिन्न मस्तक, छिन्न मस्तक मतलब देखो छिन्न हो गया, क्या मस्तक छिन्न हो गया, अर्थात इस देवी का मस्तक नहीं है, और इस देवी का मस्तक नहीं है। और ये महाविद्या है, आप देख सकते हैं। देखो देवी है, 3 योगिनियाँ हैं, 1 2 दिखा रखे हैं इन्होंने चित्र में। एक देवी के सिर में से 3 धार निकल रहे हैं, जबकि 3 योगिनियाँ, एक योगिनी और होनी चाहिए थी चित्र में। तो वो योगिनी भी 3 धाराओं में से एक धारा को और को वो पी रही है, यानी 3 योगिनियाँ होती हैं। इसमें देवी चित्र में 2 दे रखी हैं, एक देवी 3 योगिनियाँ, क्यों धाराएँ 3 निकली हैं। अभी 3 धारा जो है ये कुंडलिनी को इंगित करती है स्पष्ट रूप से, कुंडलिनी शक्ति को। कुंडलिनी शक्ति क्या है? इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं। जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के ऊपर उठती है और अनाहत चक्र को भेद करके ऊपर चलती है, विशुद्धि चक्र को भेद देती है, तो मस्तक का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, मस्तिष्क शेष नहीं रहता। ये समाधि की अवस्था के आसपास की कहानी है। तो उस समय में मनुष्य की अवस्था छिन्न मस्तिका के जैसे हो जाती है कि वो उसका मस्तक काम नहीं करता था। तो वो जो भी कुछ काम करता है वो इलॉजिकल होते हैं, उसके जीवन में घटित होते हैं।
ये उसका एक इंडिकेशन है। लेकिन ऐसी भी देवी हुई है और उसके रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर ना गिरे तो उसके लिए ये 3 योगिनें इस रक्त का पान कर रही हैं। अब इन्होंने छिन्नमस्तिका दिया हुआ है। हालांकि मुझे अपने पिताजी का कोई सानिध्य नहीं मिल पाया, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग मुझे बताते थे कि मेरे पिताजी को इसी देवी की सिद्धि थी, छिन्नमस्तिका देवी की, और रात्रि 12 बजे वो या मध्यरात्रि में पूजा करते थे। तो किसी को जो कुछ बताते थे जब देवी को बुलाते थे, तो ये देवी एक महाविद्या है और 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है छिन्नमस्तिका। अद्भुत है क्योंकि सिर नहीं है। फिर छिन्नमस्तिका देवी का भी इन्होंने यंत्र दिया हुआ है, कितना क्लीन यंत्र है। इसके बाद आगे भैरवी। भैरवी ज़्यादातर कहा जाता है, भैरवी के बारे में पढ़ने में आता है, भैरवी भगवान शिव की पुत्री है। और इन्होंने दिया हुआ है, भैरवी का पूरा नाम दिया त्रिपुर भैरवी। ये साउथ में ज़्यादा चलती हैं देवी। त्रिपुर भैरवी लक्ष्मी के स्वरूप ही हैं, लक्ष्मी का स्वरूप ही है। और भैरवी का भी इन्होंने यंत्र दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर चाहे तो वीडियो में से केवल यंत्र ही निकाल सकते हैं कि क्लिप करके उसको ताम्रपत्र पर खुलवा कर अथवा भोजपत्र बना करके मंत्र के साथ यूज भी किया जा सकता है। इसकी विधि होती है, कोई जानना चाहता है कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद इन्होंने दिया धूमावती। धूमावती में विधवा देवी का एक स्वरूप दिया हुआ है, बूढ़ी औरत का, विधवा का। और इनके दर्शनों को सन्यासियों के लिए शुभ माना जाता है। सन्यासी लोग इनकी ज़्यादातर साधना करते हैं क्योंकि सुहागिन नहीं है और ब्रह्मचारियों का भी गृहस्थी से कोई लिंक नहीं रहता, इसलिए महाविद्या धूमावती की साधना जो है उनके सन्यासियों द्वारा की जाती है। इसके बाद आपका ये आए नेक्स्ट धूमावती यंत्र विद रखा है, दिया हुआ है बगलामुखी। बगलामुखी साधना बड़ी फेमस है। जब कोई झगड़े झंझट रोग मुकदमे शत्रु आदि में फंस जाता है और कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं या शत्रु जरूर से ज़्यादा सिर पर हावी हो जाता है, तभी साधना की जाती है। इसमें देख रहे हैं आप, देवी एक हाथ से जीभ खींच रही है और दूसरे हाथ से गदा मार रही है, यानी इसमें माला टंगी हुई है तो स्पष्ट रूप से चित्र नजर नहीं आ रहा। एक हाथ से देवी जवान खींच रही शत्रुघ्न और दूसरे हाथ से उसको गदा से मार रही है। नीचे ध्यान करने का मंत्र भी दिया हुआ है, लेकिन बीज मंत्र अलग होता है, वो ये मंत्र नहीं है। तो मुझे मिली थी किताब में, हरिद्वार से लाया था जब गया था कभी। ये बगला देवी का यंत्र दिया मैंने। बगला साधना लगभग जब की थी तो पूरे 1 महीने लगभग की थी और मैंने 6.25 घंटे रेगुलर नॉन स्टॉप मंत्र किए थे उस समय पर, और वो कार्य सिद्ध हो गया था, होल लाइफ के लिए सिद्ध हो गया था। 6.25 घंटे लगभग मंत्र का नॉन स्टॉप जप करना बड़ा कठिन कार्य, लेकिन ऊर्जा थी, ईश्वर की कृपा दृष्टि थी। कष्ट में था तो कष्ट प्रभु ने हरा। मातंगी महाविद्या 9 महाविद्या, पीछे काउंटिंग शायद नहीं दी है, इसमें 9 आगे लिखा हुआ तो ध्यान गया। मातंगी भी देव दर्शन कर लो माता के। मातंगी भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गई हैं। और लगभग 360 देवियों की पूजा आती है, किसमें? दुर्गा सप्तशती में। ये वहाँ आपको उन सबके नाम मिल जाएंगे। ये मातंगी यंत्र है। और 360 पर एक सोलर जो चक्र होता है, सौर चक्र का, वो पूरा हो जाता है। ये उससे आगे आई कमला महाविद्या। कमला का मतलब लक्ष्मी। देखो हाथी पे ध्यान दिया। हाथी के ये हाथी क्यों लगाते हैं लक्ष्मी के चारों तरफ? मटके तो समझ में आ रहे हैं कि धन बरसता है, धन को उल्टा कर दिया, धन बरस रहा है। लेकिन जब कभी आप साधना करेंगे और मूलाधार चक्र जागृत हो, जहाँ से लक्ष्मी की जागृति होगी, तो आपको सबसे पहले इंद्र दिखाई देगा, ऐरावत हाथी दिखाई देगा और हाथी की चिंगार सुनाई देगी। और ये ऑटोमेटिक होता है, प्रोसेस होता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हाथी का जो चित्र दिए हैं ये
साधना से संबंधित चित्र दिए हैं कि साधना में भिन्न भिन्न प्रकार के रोल सामने आते हैं और मनुष्य समझो लो एक बार जब इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उससे लक्ष्मी की सिद्धि हो जाती है। इसके बाद आपका कमला यंत्र है। कमला यंत्र के बाद देवी कमला के बारे में लिखा हुआ है 10 महाविद्या, ये 10 पूरी हो गई। 10 महाविद्याओं के अलग से नाम दिए हैं, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, माता। अब इन्होंने अन्य नाम रखे, अन्य नाम में अलग रखा है, विशेषता दे रखी है। कंकाल, मालिनी, तारा का नाम दे रखा है। इन नामों से भी पूजा होती है, अलग अलग नामों से पूजा होती है, क्योंकि जैसे काली 41 प्रकार की कही है और 7 प्रकार की उसकी जीव है और 7 प्रकार की जो जीव है वो 7 प्रकार की अग्नि है और वो 7 प्रकार की अग्नि हमें साधना में बताई जाती है कि हमारे अंदर विद्यमान रहती है। आगे 10 महाविद्याओं के नाम भी रखे हैं, दिशाओं के नाम दे रखे हैं, दिशाओं के नाम से पूजा की जाती है। पूर्व आमनाय, दक्षिण आमनाय, उत्तर आमनाय अर्थात उस दिशा की देवी। और छिन्नमस्तिका मंत्र दिया है। मैंने छिन्नमस्तिका मंत्र आराधना से कभी नहीं की है क्योंकि ज़रूरत नहीं लगी चल में जीवन में। ओम आप देख सकते हैं, ये आगे मंत्र भी दिया, ये वाला मंत्र मैंने की थी। ओम इसमें हीलिंग क्या रखा है, हीरियम। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वोष्णम वाच मुखम पदम स्तंभे जीवा के लिए बुद्धि विनाश ह्रीम ओम स्वाहा। कुछ जगह मंत्रों में आपको हीलियम लय भी लिखा हुआ नजर आएगा, ये यहाँ लय लिख रखा है इन्होंने और यहाँ रे लगा रखा है, जबकि दोनों जगह जो आएगा ना, या तो दोनों जगह है ले आएगा, हीलियम आएगा या ह्रीम आएगा, दोनों ही जगह पर। इसलिए इन्होंने जो मंत्र छाप दिया है वो गलत छाप दिया है। अब इन्होंने वो दिया हुआ है। अब श्री यंत्र के बारे में इन्होंने कुछ चर्चा कर रखी है। और अब देखो किताबें सब अच्छी होती हैं, लेकिन ये नवरात्र चल रहे हैं तो नवरात्र में मेरे मन में आया कि कुछ कोई पुस्तक अपनी लाइब्रेरी में से निकाल लूँ और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँ। अब ये 10 महाविद्या इन्होंने श्रीमन जी ने तपस्या की, साधना ही तपस्या होती है, और इन्होंने अपनी किताब छपवाई। और जो मैंने पढ़ा कि कुछ लोगों ने इनको लालच भी बहुत दिया था, लेकिन उन्होंने लालच छोड़ दिया। अपने जीवन में से लालच छोड़ना सबसे बड़ी कला है। तो 10 महाविद्या की किताब आपको कैसी लगी तो आप बताएं, ज़रा लाइक करें, कमेंट करें। और किसी भी मंत्र को जप करने से पहले किसी पंडित जी से अथवा किसी जिससे भी आप करना चाहते हैं, इन 10 महाविद्याओं में से लक्ष्मी की साधना कोई भी करना चाहता है, नवरात्र में भी कर सकता है, नवरात्र के अलावा भी कर सकता है, दिवाली आने वाली दिवाली से भी हो सकती है, तो सिद्ध कर लीजिए पहले और उसके बाद उस मंत्र का जप कीजिए 40 दिन कम से कम, तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मंत्र शुद्ध हो इसके लिए किसी पंडित जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी मंत्र लिख करके भेज सकता हूँ। तो आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्ञान ये और लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।